पर उलझ गया था कि पहलगांव अटैक के बाद भारत ने जब उसके आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने पलटवार करने की मंशा से भारत के नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने बदले में जो किया उससे पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास जल्द ही हो गया। अब उसने उसी आतंकवाद का बहाना लेकर अफगानिस्तान पर हमला कर शेर बनने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। खासकर वायुसेना या फिर हवाई हमले के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता है। फिर भी उसने इस तरह का रास्ता अख्तियार किया जो जाहिर तौर पर उसकी नीयत का भी खुलासा करता है। हालांकि इससे पहले उसने अफगानिस्तान से समझौता भी किया था, युद्ध विराम का, लेकिन खुद ही उसे तोड़ दिया और अब फिर से समझौते की दुहाई देना और आतंकियों के खिलाफ अफगानिस्तान को एक्शन लेने की नसीहत देना, पाकिस्तान का यह दोहरा चरित्र अब दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान भी इस मसले पर बेहद सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह चुप्पी खतरनाक हो सकती है। ऐसे कई सवाल देश और दुनिया के सामने हैं जिनका जवाब तलाशेंगे। अपने खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ युद्ध समझौते का उल्लंघन किया है, वो अफगानिस्तान को एक्शन लेने पर मजबूर करने वाला है। यानी अब अफगानिस्तान की तरफ से पलटवार होना तय है। एयर स्ट्राइक के नाम पर जिस तरह से पाकिस्तान ने बेगुनाह लोगों का खून बहाया, यकीनी तौर पर अब अफगानिस्तान चुप नहीं रहेगा। तो क्या अब पाकिस्तान को करारा सबक सिखाएगा अफगानिस्तान? इस बीच खबर ये है कि पाकिस्तान से असीम मुनीर ने अफगानिस्तान को नसीहत दी है कि वो पाकिस्तान पर हमला करने वाले गुटों के खिलाफ एक्शन ले। एक तरीके से मुनीर ने अफगानिस्तान को धमकाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को पता है कि अफगानिस्तान किस तरह पलटवार कर सकता है, लिहाजा अब उसने अपना रुख नरम किया है। यही कारण है कि दोनों पक्षों की तरफ से कतर के दोहा में एक आपात बैठक भी बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अगुवाई की, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलाना मोहम्मद याकूब मुजाहिदीन की अगुवाई में ये बैठक हुई। बात बॉर्डर की करें तो सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है। हालांकि कतर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर इस मसले को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप भी लगातार युद्ध रोकने का दावा करना शुरू कर चुके हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है, हवाई हमला किया है, क्या दूसरी बार समझौते के बाद वो ऐसा नहीं करेगा, इसकी गारंटी पाकिस्तान देगा? दूसरा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के धोखे के बाद क्या वाकई अफगानिस्तान दूसरे देशों के दबाव में चुप रहने वाला है? एक सवाल तो सिर्फ अफगानिस्तान हुकूमत के चुप रहने का भी नहीं है, टीटीपी जैसे संगठनों का भी है, जिन्होंने अपने हमलों से पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में पाकिस्तान की इस हरकत के बाद क्या टीटीपी जैसे संगठन अब खामोश बैठ जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? आसानी से थम पाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध? देश का सवाल क्या है कि पाकिस्तान के हवाई हमले का जमीन से करारा जवाब देगा अफगानिस्तान? देश का सवाल है कि भारत अफगानिस्तान नजदीकी से बौखलाया पाकिस्तान क्या दिखावे पर उतर आया है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तमाम सारे जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह लाली विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। हसन दुर्रानी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे हम पाकिस्तान चलते हैं। हसन दुर्रानी, क्या हाल है जनाब? मेरे मित्र हैं पुराने। हसन साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर पाकिस्तान को क्या हो गया? पाकिस्तान अब आतंकवाद के खात्मे की बात कर रहा है और आतंकवाद के खात्मे की बात करते हुए वो अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। ना तो वो ये देख रहा है कि इस हमले में मर कौन रहा है, कई अफगानिस्तान के क्रिकेटरों की मौत हो गई है और तालिबान
जिसके बारे में कहा जाता है कि अक्सर इस तरह के मामलों में वो बहुत ही तेजी से कार्रवाई करता है, वो कहता है कि अभी हम धैर्य के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान हमारे संयम की परीक्षा ले रहा है और पाकिस्तान हमें उकसा रहा है। ऐसा क्यों? हसन दुर्रानी जी, मनोज भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने लाइव प्रोग्राम में मुझे क्या बताते हैं, सबको बताते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ। तो ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान में जिससे भी बात होती है तो मैं आपका बताता हूँ। तो अलग बात है कि आप मेरा फोन नहीं उठाते, आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है, तो कभी इंशाल्लाह वक्त निकालें, कभी आपस में 1 to 1 भी गुफ्तगू करेंगे। ये तो आप जब ऐसे समय पर फोन करेंगे जब मैं स्टूडियो में नहीं रहूंगा तो जरूर उठाऊंगा, प्लीज आगे। आपका शेड्यूल नहीं है ना मेरे पास, आपके पास मेरा शेड्यूल नहीं है, मेरे पास आपका शेड्यूल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, बिल्कुल। चलो, ये तो एक आपकी मेरी आपसी बात है, लेकिन जिस बात के ऊपर आपने बात की कि ये देश का सवाल है, अच्छा देश का, भारत के देश का सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों हो गया अभी। और ख्वाजा आसिफ की भी आपने बात की, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी 2 दिन पहले की बात है, बल्कि आप कल की बात आप ये कर लेंगे, कल उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको पूरी ब्रीफली जो था वो सबको बताया, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि गुज़िश्ता चंद सालों में हमारी 2000 से जायद पाकिस्तान की जानब से जो है वो कोशिशें की गई हैं, मुलाकातें की गई हैं, ताकि जो है हम इन मसाइल को दूर कर सकें। और 2000 से जायद मुलाकातों का मतलब ये है कि आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, कीन इंटरेस्टेड है कि वो भारत के अंदर, सॉरी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो टीटीपी है और दहशतगर्द हैं उनको किसी तरह से उनको रोक सके। अच्छा, अगर आप बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, समहाउ बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को पिन पॉइंट करेंगे, वो कहेंगे जी अपनी बैकयार्ड में आपने सांप पाले हुए थे तो लिहाजा वो सांप आपको काट रहे हैं। तो सर बात यह है कि मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि जो बंदा सांप पालता है तो उसको मारना भी आता है। दूसरी बात, अब हम उनको मार रहे हैं। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी, और खासतौर पे मनोज भाई आपको भी पता है, और इंटरनेशनल जो मीडिया है उसके अंदर बाकायदा तौर पे जो है इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन ने इस पे अपना बहुत बड़ा अपना कंसर्न शो किया है कि अफगानिस्तान जो है वो टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन जो है वो बनता हुआ जा रहा है। और वॉइस ऑफ अमेरिका की बाकायदा उसके ऊपर रिपोर्ट भी आई है, और उन्होंने इसको खबर भी पूरी की है, इसको पूरा उन्होंने कवर भी किया है कि दुनिया के अंदर जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो एक्चुअल इस वक्त जो सेफ हेवन है वो अफगानिस्तान है। ठीक हो गया। अभी मैं बात आता हूँ दोबारा, जैसा आपने बात कही कि पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो गया, मैंने आपसे कहा कि ठीक है सर, हमसे गलती हुई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, पाकिस्तान से गलती हुई। पाकिस्तान ने जो था एक अमेरिका की लड़ाई जो थी अफगानिस्तान के अंदर लड़ी, और उन्होंने इनको वहां पे सपोर्ट किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, उनको असला दिया, सब कुछ दिया। मोर देन 4 मिलियन अफगानी, बल्कि एक वक्त में तो मोर देन 5 मिलियन हो गए थे जो कि पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। इनको तमाम तर इनको सहूलियत यहाँ पे मिली, इनको घर मिले, इनके लिए बस्तियां आबाद की गई बाकायदा तौर पे, इनको खुराक इनको मुहैया की गई। इवन आज के दिन भी अगर आप देख लेते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका बाकायदा तौर पे अभी भी उनके साथ जो है जमीनी रास्ता जो है उनके साथ है, और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में ट्रक्स जो है वो माहाना बेसिस के ऊपर जा भी रहे होते हैं, यानी कि यहाँ से सामान जाता है, वहां से खाली वापस आते हैं, फिर ये सामान लेके जा रहे होते हैं। तो एक टू एंड फ्रो मोशन जो है वो ट्रक्स की लगी रहती है, ट्रैफिक प्रॉपर चल रही होती है, तो उनकी खुराक जो है उसके अलावा बाकी जरूरियात जिंदगी है वो पाकिस्तान ही पूरा कर रहा होता है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब आपको 2000 से ज्यादा दफा आपके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, आपको जो है वो कागजात आपको दिए जा चुके हैं, आपको सबूत दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आप दहशतगर्दों को, खासतौर पर टीटीपी को या फितनतुल हिंद को या फितनतुल खवारिज जो जिनको हम यहाँ पे आजकल कहते हैं, अगर आप उनको नहीं रोक पा रहे, तो फिर जिस तरह आपने बात कही कि पाकिस्तान के ऊपर भी आपने अटैक किया दहशतगर्दी के अड्डों के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा बिल्कुल राइट बनता है कि हम भी जो है ना हर उस मुल्क के अंदर जाके। सही कह रहे हैं दुर्रानी साहब, सारे राइट आपके बनते हैं, इधर के भी राइट आपके बनते हैं, उधर के भी राइट आपके बनते हैं। संजय कुलकर्णी साहब, एक बार मैं उनके पास चलूंगा। संजय साहब, आखिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बात क्या है, तल्खी का कारण क्या है? तल्खी का कारण मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह बॉर्डर विवाद है इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं इसलिए ऐसा है, या फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं
कि तालिबान के जो फैसले अब हो रहे हैं वो दिल्ली से हो रहे हैं, इसलिए चेहरे पर शिकन है, माथे पर तनाव है और इसलिए अब ये सांप की बात कर रहे हैं कि जो सांप हमने पाला, आतंक का सांप हमने पाला, तो जनाब हमें खत्म करना भी आता है। कुलकर्णी मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं दुरानी साहब को पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन मेरा ये मानना है कि डुरायन लाइन को लेकर के ये जो विवाद है ये तकरीबन 132 साल पुराना है और अब जो विवाद है पाकिस्तान को ये भा नहीं रहा कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते कैसे, संबंध जो है अच्छे क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान ये समझने में शायद नाकामयाब रहा है कि कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वाकई बहुत बहुत पुराने हैं। हम सब ने बचपन में काबुली वाला करके कहानियाँ सुनी हैं, इसमें किसको शक है। हमारे दिल में अफगानियों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्यार और मोहब्बत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अफगानी में को भी जितने भी हैं, चाहे वो पश्तून हैं चाहे वो कोई भी नागरिक है, सबको भारत की तरफ प्यार है। लेकिन सवाल ये है, ये जो 2600 किलोमीटर लंबी डुरायन लाइन है, इसमें तकरीबन 1200 के आसपास ऑब्जर्वेशन पोस्ट बने हुए हैं पाकिस्तान के और 1000 से ज़्यादा बंकर बनाए हैं। डुरायन लाइन को लेकर के जो 1893 में ये बनाई गई, इसको अफगानिस्तान ने कभी माना नहीं और ये बार बार कहते आए हैं। लेकिन 2007 से लेकर के आज तक लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान इसके ऊपर फेंसिंग कर रहा है और अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो डुरायन लाइन है ये कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया के वक्त स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि इंडस नदी जो है, इंडस नदी के जो पूरब में सारे के सारे एक तरह के लोग रहते हैं जिनकी भाषा बोलना चलना एक तरह से है, और इंडस नदी के पश्चिम के तरफ जो है ये सब पश्तून रहते हैं। लेकिन ये जो डुरायन लाइन है ये पश्तूनों को डिवाइड करती है दोनों तरफ, और आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 42% लोग पश्तून हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 20% लोग पश्तून हैं। तो ये जो डुरायन लाइन को लेकर के विवाद काफ़ी टाइम से चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान मानता नहीं। लेकिन आज जो आपने सवाल किया, ये ऐसा कैसा हो गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने ही मुजाहिदीन से तालिबान बनाया और तकरीबन मैं कहूँगा तालिबान 1.0 में जो 1992 से लेकर के 2001 तक पाकिस्तान ने सोचा कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ लेकर के अफगानिस्तान के जितने भी पश्तून हैं, पठान हैं, जो भी है, वो सारे के सारे इनके हाथ से खाना खाएंगे। और फिर तालिबान 2 जो हुआ, जिसमें अफगानी और पश्तून बाकियों को इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका के साथ मिल करके पाकिस्तान ने 2021 तक अफगानियों को मारा, और अफगानियों के और इस तरह की जो चाल चली, दोहरी चाल, एक तरफ दिखाया उन्होंने कि हम अफगानिस्तान के साथ है, ये तालिबान के साथ है, और दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका का साथ दिया अपनी रिहायशी, अपना पैसा कमाने के लिए। ये देख करके 2021 के बाद अब जो तालिबान 3.0 है उसमें इस बात का एहसास हुआ, और अब जब उनके फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब आए हिंदुस्तान में तो उनको बिल्कुल जलन हो गई, ऐसे कैसे हो गया कि अफगानिस्तान, शायद पाकिस्तान ये समझता नहीं, पाकिस्तान ने आतंक का सहारा लिया, आतंक को एक पनाह दी और आतंक फैलाया। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर $3 अरब का निवेश किया है, उसमें पार्लियामेंट बनाया है, उनका पावर स्टेशन बनाए हैं, उनके रास्ते बनाए हैं, उनके स्कूल बनाए हैं। जब वहाँ पे कोई आपदा आती है तो वहाँ पे जाकर के मदद करते हैं। आज की तारीख में भी चाबार पोर्ट से लेकर के उनको मदद दी जाती है, दवाइयाँ भेजी जाती है, खाना भेजा जाता है। तो ये सब देख करके पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान में है, वो चाहे तालिबान के साथ उनका आइडियोलॉजिकल एक गुट होगा, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से ऑपरेट करता है और वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी के विरुद्ध काम करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में शरिया लाना चाहता है। तो उसमें तालिबान का कोई हाथ नहीं है। तालिबान अफगानिस्तान में है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में है। पर जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया, और जिसके बाद उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल के ऊपर हमला किया, और यही नहीं, सितंबर में भी किया, अक्टूबर में भी किया, और उनके मारे गए। अब इतने युद्ध विराम होने के बावजूद
उन्होंने जिस प्रकार से उनके 3 क्रिकेटर्स को मार दिया और जिस प्रकार से लगातार हमला कर रहे हैं अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर, और उनके जो आसिफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो तालिबान है वो दिल्ली से आदेश लेता है। कोई तालिबान दिल्ली से आदेश नहीं लेता। अगर दिल्ली से आदेश लेता होता तो बहुत बड़ी बात होती। वही संजय साहब के वही क्योंकि जिस तरीके से जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के वो भारत आए और भारत आने के बाद इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, अपने आप में चौंकाने वाली बात है। सुरेंद्र लाली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र लाली, 132 साल पुराना मामला, ब्रिटिश काल का यह मामला है जब बीच में डूरन लाइन खींच दी गई है, आधे अफगानी इधर हो गए, आधे अफगानी उधर हो गए, और जिसका जिक्र संजय कुलकर्णी साहब कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के सेना के लोग पिट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसे अफगानिस्तान को भी जिम्मेदार मानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, गाजा में शांति है, इजराइल में शांति हो चुकी है, समझौता हो चुका है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। नोबेल पुरस्कार जीतने की बात कोशिश ट्रंप कर रहे थे, यह बात अलग है कि उन्हें मिल नहीं पाया। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, अमेरिका चुप क्यों है? हमले के पहले रेड कारपेट बिछाया जाता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, मुल्ला मुनीर जो वहां के सेना अध्यक्ष है वो पहुंचते हैं, उसके बाद अफगानिस्तान पर हमले की बात होती है और अमेरिका चुप होता है। यह संकेत क्या कहता है? नमस्कार मनोज भाई, सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को और दुरानी साहब को भी धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की मुबारकबाद देना चाहता हूं। मनोज भाई, पाकिस्तान वो उन्होंने कहा कि उन्होंने सांप पाले और उन्होंने गलती की, चलो मैं मुबारकबाद देता हूं कि जागे तो सही, पर मुझे लगता है कि मनोज भाई, बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा दुरानी साहब की, मुझे लगता है पाकिस्तान ही ये गलती है। अब मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप अफगानिस्तान तक को नहीं संभाल पा रहे, आप दुनिया भर में बात करते हो, और या तो आप ना समझो, क्योंकि आप उनको अफगानिस्तान में रूस हारा, अफगानिस्तान में ब्रिटिशर हारे, अफगानिस्तान में हाथ पैर जोड़ के अमेरिका वापस चला गया, तो ये क्या लड़ेंगे अफगानिस्तान से? अफगानिस्तानियों की मैं जो ह्यूमन राइट्स है उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, वो जिस हिसाब से औरतों को ट्रीट करते हैं, पर मनोज भाई उनमें फिर भी आत्मसम्मान और गैरत है जो कि पाकिस्तानियों में नहीं। अब मैं आपको 4 एग्जांपल दूंगा कि कहां मुझे लगा है कि पाकिस्तान ने गलती है। देखिए कि पाकिस्तान में जब मैं 5 दफा पाकिस्तान गया, मुझे पता नहीं दुरानी साहब कितनी दफा यहाँ आए हैं। पाकिस्तान में एक लफ्ज है टोपी ड्रामा, तो पाकिस्तान एक टोपी ड्रामा है, क्योंकि उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं मनोज भाई, वो सिर्फ यूद और हनूद की नफरत पे एक मुल्क बना था जिसमें 65% पंजाब उनके पास चला गया, 35 हमारे पास आ गया, और उसी पंजाबी आर्मी ने, जर्नैलों ने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, जिसमें से बांग्लादेश था और आगे भी मुझे लगता होगा। अब मैं आपको 4 पाकिस्तान के एग्जांपल देता हूं कि जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि दुर्रानी साहब बहुत गौर से सुन रहे हैं। दुर्रानी साहब सुनते जाइए, जवाब आपको देना सुरेंद्र सिंह लाली का। दुरानी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान से आप 88 लाली साहब तो मेरे लिए वैसे भी काबिल एहतराम है। ये चढ़दे पंजाब से इनका ताल्लुक है, तो हम लहंदे पंजाब गए, तो चढ़दे पंजाब तो लहंदा पंजाब जो आपस में बैठ के गल करेगा तो मेरा ख्याल है स्वाद बहुत आएगा। चलिए जल्दी से गल कर दीजिए। स्वाद आएगा, पर मैनू ना मेरे दिल च पीड़ होती है, मेरे दिल में दर्द होता है कि जब एक पंजाबी आदमी 25 करोड़ आदमियों के साथ इस्लाम का ये चूरन बेच के इतनी उन्होंने बुरी हालत कर दी है। मतलब मनोज भाई, मैं तू मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं इतना बता देता हूं कि हमारा डॉलर 88 रुपए का, उनको 283 रुपए का। अब इससे समझ जाओ कि एक पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर निकलता है तो उसकी पासपोर्ट या करेंसी की क्या वैल्यू है। मनोज भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं हम उनके हमसायों से। हिंदुस्तान 88 घंटे में घुटने टेक दिए, पर वही चूरन बेचे जा रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को कारगिल में हराया, हमने किया। सारे युद्ध इन्होंने शुरू किए और सब में हारे। मुझे समझ नहीं आता इनके जो जर्नैल है वो जो मेडल लगाते हैं वो कौन सा लूडो या कबड्डी खेल के आए हैं, मुझे नहीं पता। अब आते हैं चीन पे, वहां भी उन्होंने ऐसा चूना लगाया पाकिस्तान का, तो वो है कि वो ऐसा कोई सगा नहीं जिन्होंने उसे ठगा नहीं। उनके सीपैक में $25 बिलियन का चूना लगा के इनके जर्नैल कट लेते हैं,
वो पापा जोन खोल लेते हैं और आधा पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट नहीं है, बाकी बेचारों के पास खाने को रोटी नहीं है और पाकिस्तानी जो है वो डंकी रूट से बाहर जा रहा है और चाइना के लोग अलग मर रहे हैं वहां पे। उसके बाद आ जाइए अफगानिस्तान, उसके साथ तो उन्होंने डबल गेम खेली। अमेरिका को भी उन्होंने मनोज भाई 32 बिलियन डॉलर लिए वॉर एंड टेरर में। और ये दुरानी साहब आपको बताएंगे कि उसामा बिन लादेन कहां मिला, और उसके बाद वो अपने बेस भी दे देते हैं। और मुझे तो लगता है कि जो अभी ईरान में अटैक हुए थे उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, जो Bu-52 बॉम्बर है वो भी पाकिस्तान नहीं बेच दिए हो। अब आसिम मुनीर ट्रे में जाके अपने मुल्क को बेच देता है और कहते हैं जी ये आप रेयर अर्थ ले लो। अरे भाई तुम्हारे मुल्क में ट्रेनें कट रही हैं, तुम्हारे मुल्क में इत्तेफाक नहीं है और तुम आगो की बात कर रहे हो। आधा तुमने अमेरिका को बेच दिया, आधा तुम चाइना को बेच रहे हो अपने एयरबेस। उसके बाद आते हैं मनोज भाई ईरान पे, और अफगानिस्तान ईरान ये दोनों मुसलमान मुल्क हैं, तो ये अपने मुसलमान ममालिक के भी सगे नहीं हैं। अमेरिका ईरान के साथ भी अब देखिए, जब ये जिस हिसाब से ये ईरान के सामने लेट के नकमस्तक हो रहे हैं, अगर अमेरिका यहाँ आता है जिसको ला रहे हैं तो सबसे पहले वो ईरान को तंग करेगा, वो ईरान को ही निस्ते नाबूद करने जा रहा है। और पाकिस्तान उसमें बहुत बढ़िया एक पुर्जा बन रहा है। मनोज जी लास्ट है गजा में, इतना हल्ला किया इन्होंने गजा में, जिसको गाजा को वो गजा कहते हैं पाकिस्तान में, वो तरीके लबैक और मारपीट हो रही है। उसके बाद इनके जर्नैल जो कि कुरान को पूरा समझते हैं और वो पूरा पढ़ चुके हैं कई दफा, वो जाके गजा पीस प्लान में अपने मुसलमान भाइयों का 55 से 60 हजार मरे हैं, उनका भी मुस्तकबिल वो बेच आते हैं। तो मनोज भाई मेरी मोटा मोटा बात का लबो लबाब ये है कि पाकिस्तान एक रेंट कंपनी है। मैं बता देता हूं आपकी जो बात है उसका लबो लबाब मैं बता देता हूं, उसका जवाब भी हसन दुर्रानी देंगे। एक तो पाकिस्तान चूरनबाज, इसके साथ ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। 32 मिलियन की बात कर रहे थे। और दूसरी चीज के गदर के चक्कर में खाम खा का आपने, गादर पोर्ट के चक्कर में खाम खा आपने गदर काट रखा है। जवाब दे दीजिए दुर्रानी साहब। जी बिल्कुल, अपना ये जो सरिंदर लाली साहब है, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी बात, बड़े दर्द दिल रखने वाले ये भाई हैं। अच्छी लगी आपको? लेकिन मैं सिर्फ इनको एक छोटी सी बात बता दूं। ज़ैम पख्तो ज़ैम पंजाबी सड़े निश्ता, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी। मैं बेसिकली पश्तून हूँ और मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ लिहाजा जो भी है, लेकिन एक मोहब्बत थी आप लोगों के साथ, इस इलाके के साथ उठना बैठना है। इस इलाके में हमारा जमपाला सब कुछ है, तो इसलिए जो है। अच्छा, दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि पाकिस्तान भारत की जो है इकॉनमी है वहाँ पे डॉलर 88 रुपए का। मैं साथ के साथ लिख रहा था, मैं कहा जरा मुझे प्रॉब्लम ना हो बाद में गुफ्तगू करने में। 88 रुपए का आपने कहा डॉलर, और पाकिस्तान के अंदर 218 रुपए का, बिल्कुल ठीक है। भारत जो है इस वक्त वो तीसरी बड़ी इकॉनमी है। 88 रुपीज का आई थिंक आपने मुझे बताया कि भारत के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर 284 रुपए मेरे मालिक, बिल्कुल ठीक हो गया। 284 रुपए पाकिस्तान की आपकी जो मैं वो चीजें देख रहा था, बल्कि मैं अभी के मीडिया के ऊपर एक कोई आपकी डिबेट चल रही थी, उसके अंदर एक भाई बैठे हुए थे, वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी आप टॉप के ये 5 उन्होंने बिजनेसमैन का नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और फिर बीजेपी वाले जब वो नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप फिर सिर्फ हमें जो है ना उनका मनी मैनेजर समझते हो। तो उन्होंने कहा अगर उनकी इकोनॉमी को उसको सिर्फ उन 4 बंदों को वहां से निकाल दिया जाए तो भारत की टोटल जो इनकम है पर कैपिटा इनकम जो है वो पाकिस्तान से भी $200 कम हो जाती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपने उसके अलावा बात ये की कि हम जो है यहाँ पे हमारे जो फौजी जर्नैल हैं उनको कुरान की समझ आती है। तो देखें, कोई भी मजहब के ऊपर कोई भी जो बंदा मजहबी होगा तो मेरा ख्याल उसको ग्रंथ भी आनी चाहिए, उसको रामायण भी आनी चाहिए, और उसको गीता भी पूरी आनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो सिर्फ कुरान मजीद को अगर किसी बंदे ने याद कर लिया या उसको उसकी समझ रखता है तो वो फिर मेरा ख्याल उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। सरदार साहब बातें फिर और भी बहुत सारी निकल जाती हैं। अच्छा, फिर आपने बात ये कही कि जैसे हमने उनसे यूरोप से इतने पैसे ले लिए, हमने अमेरिका से इतने पैसे ले लिए। हाँ लिए सर हमने, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग उस वक्त एक जमाने में जैसे हम ये काम कर रहे थे हमने किया, हमने उसके पैसे लिए। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज और भी है, मैं इसके अंदर सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि जो चीजें हम आज से 15 साल पहले कह रहे थे वो भारत को आज समझ आनी शुरू हुई। मतलब हम ये कह रहे थे कि तालिबान जो है वो गुड तालिबान है, आज भारत ये कह रहा है कि वो गुड तालिबान है। तो आपको 15 साल के बाद समझ आई।
अच्छा, फिर बात ये कि हमें बताया हमारे जो संजय कुलकर्णी साहब है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी हमारे, क्योंकि वो हमारे पास आ गए हैं और पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये है, और बाद में उन्होंने अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की है कि काश के तालिबान जो है उनके कहने के ऊपर, दिल्ली के कहने के ऊपर चले। सर देखें, तालिबान की रजीम जो इस वक्त है, उसकी पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवलिंग बैन है। तो भारत ने सिर्फ मुत्तकी साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट पे क्यों अपने मुल्क में बुलाया? मैं ये देखे ना, ये भी तो एक सवाल बनता है ना आप लोगों से, कि आप एक ऐसा रजीम जो है, जो कि पूरी दुनिया जिसको, पाकिस्तान ने तो उसको माना नहीं असम हुआ, साहब, आपने मान लिया। असम साहब, यहाँ पर मैं हुए। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत अफगानिस्तान को हथियार नहीं दे रहा। जो $3 बिलियन लगा है ना अफगानिस्तान में, वो विकास की परियोजनाओं में लगा है। इस बात को समझिए। वो अमेरिका की तरह हथियार नहीं दे रहा, दूसरे देशों की तरह हथियार नहीं दे रहा। भारत विकास, भारत चाहता है कि अफगानिस्तान विकास करे। $3 बिलियन वहां की उन परियोजनाओं में लगा हुआ है जिसका फायदा वहां के लोगों को वहां पे कॉन्सर्ट खोल रहे हैं, आप वहां पे वो और चीजें कर रहे हैं। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की आप उनको हथियार दे रहे हैं, अल्लाह माफ करे, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि एक आदमी जो कि पूरी दुनिया में, जिसका सफर करना बैन है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसका सफर करना बैन किया हुआ है बतौर दहशतगर्द के तौर पे, भारत उसको स्पेशल दावत के ऊपर, यानी कि रिक्वेस्ट करता है कि यार इसको इजाजत दीजिए, ये हमारे मुल्क में अंदर आ जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई आप उनको एम्बुलेंस दें, एक नहीं 1000 दें। आप उनको एजुकेशन दें, एक नहीं 1000 दें, 1000 दफा दें। आप वहां पे कॉलेजेस बनाएं, आप यूनिवर्सिटीज बनाएं, आप वहां पे माहौल को बेहतर करें, आप वहां पे उन लोगों को इतना एम्पावर कर दें कि उनको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और आप ही के इस अपना, आप सॉरी, आपका चैनल नहीं था, चैनल एक और था, लेकिन इंडिया मीडिया के ऊपर जब मैं जो मुझसे यही सवाल पूछा गया था, तो मैंने इनको ये कहा था कि भाई हमें भारत का और अफगानिस्तान का आपस में मेलजोल बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करता। बसूरत दीगर अगर, जब तक के भारत जो है उसी तरह पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पे मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनको खत्म ना करे। क्यों? पाकिस्तान एक बफर जोन है, पाकिस्तान एक बफर जोन है। अभी हमने बात की है यहाँ के ऊपर, हमारे भाई ने कहा कि 5000 साल की वहां पे तारीख है, उनको अब आज तक जो है ना किसी ने उनको ना हरा नहीं सका। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, इन्होंने अपना, अगर मैं उसी के ऊपर लेके चलता हूं, तो मंगोलों ने सबसे पहले जो है वहां पे हम कब्जा किया। उसके बाद आप बात करते हैं अपना ईरानी बादशाह साइरस पोरश आजम की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान पे साइरस का कब्जा था। वो ठीक है असम दुर्रानी साहब, मुझे लगता है कि हर देश की, मैं समझ गया, अब बहुत बहुत पीछे निकल गए हम, मंगोल के ऊपर चले गए। वो बात का विषय 132 साल पुराना हम डिस्कशन करेंगे उसको। अगर प्राथमिक तौर पर हल्की नजर के तौर पर बता दिया, संजय कुलकर्णी साहब ने बता दिया। डूरंट लाइट को लेकर विवाद, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बड़ा विषय है। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद, एक बार उनके पास चलते हैं। संजय जी, मान लिया आपने रशिया को हराया, मान लिया आपने अमेरिका को हराया, मान लिया, 1 घंटा लगा, सिर्फ 1 घंटा लगा अफगानिस्तान को, और वो सीज फायर के लिए भागना शुरू हो गया। 11 बजे आप ट्वीट करते हैं, अमारात इस्लामी 11 बजे ट्वीट करती है कि उन्होंने अपने पाकिस्तान के अंदर अहदाफ के ऊपर जो है ना अपना बम्बारमेंट शुरू कर दिया है। 12:15 बजे उनका आता है कि हमने अहदाफ मुकम्मल कर लिए, लिहाजा हमने जंग बंद कर दी। पाकिस्तान नहीं रुका, उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो गया। संजय कुलकर्णी साहब, संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ मौजूद है, बता के रखना चाहिए। संजय कुलकर्णी मेरे साथ मौजूद है। दुर्रानी साहब, मैं समझ गया आपकी बात को। संजय साहब, हर देश की अपनी एक कूटनीति होती है, हर देश की अपनी एक कूटनीति होती है। कई दशक हो गए हम लगातार अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाए रखे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का आतंकवाद तो खत्म नहीं होता। अब जैसे को तैसा, और जब सीधे चीजें सुधारनी होती हैं तो थोड़ी उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश पहुंच सकता है और वहां जाकर वर्तमान के जो सरकार है, वहां का प्रशासन है, सेना है, उनके साथ चोंच से चोंच लड़ा सकता है, तो फिर हम उंगली टेढ़ी नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान के साथ नहीं बैठ सकते, और जब बैठ जाते हैं तो मिर्ची लग जाती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को। संजय कुलकर्णी साहब, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर नहीं रहे, मुझे बता दें, क्या ये मनोज जी, हम उंगली टेढ़ी नहीं कर रहे हैं, हमारी उंगली बिल्कुल सीधी है। हम हर हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने $3 अरब
अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में लगाए, पर जो 7 अरब डॉलर के हथियार अमेरिका वहां छोड़ गया, उन हथियारों के ऊपर पाकिस्तान ने भी उसमें से निकाले, कुछ तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी लिए और कुछ अफगानिस्तान में भी रखे। और पाकिस्तान की आज की तारीख में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ऐसे कई जिले हैं जहां पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है। इसलिए अफगानी वहां से जाकर के पश्तूनों ने क्या किया, वहां पे पाकिस्तान की फौज की पतलूनें निकाल करके काबुल के रास्ते में लेकर के आए कि ये हालत हमने पाकिस्तान की फौज की। पाकिस्तान के 58 उनके कर्नल, उनके मेजर, उनके कैप्टन ये लगातार मारे जा रहे हैं क्योंकि उनमें उस लड़ने की काबिलियत नहीं है। वो पाकिस्तान खुद भी जानता है कि पाकिस्तान अफगानियों के साथ लड़ने की काबिलियत नहीं रखता है और पाकिस्तान नमक छेड़ रहा है। वहां पे जो पश्तून पाकिस्तान के अंदर आए थे, क्योंकि वहां जब अफगानिस्तान में परेशानी थी तब उसके बाद उन्होंने वहां से निकालना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर पश्तून जो रहते हैं, मैंने जैसे कहा 20% आबादी पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों की है, उनमें भी आक्रोश है। उनको सिर्फ मुजाहिदीन बनाकर और मदरसों में जाकर के इस तरह की तालीम देना और अफगानिस्तान के बरखिलाफ भड़काना, ये कब तक चलेगा? और तालिबान इनको समझाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान सुरेंद्र लाली मेरे साथ मौजूद है, संक्षेप में एक जवाब में उनसे ले लूंगा। सुरेंद्र लाली, क्या ये विवाद, क्या ये हमले बंद हो पाएंगे? अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा या कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, बलूचिस्तान, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आगे आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं, इसलिए कम से कम जवाबी कार्रवाई करो? देखिए मनोज भाई, हालात आगे खराब ही होंगे क्योंकि ये कैंसर बहुत अंदर तक जा चुका है। मैं 2-3 बातों का फट से जवाब दूंगा। दुरानी साहब ने बोला पंजाबियत की, बिल्कुल दुरानी साहब, हम जो पंजाबियत में इत्तेफाक रखते हैं उसमें सरबत द भला कहते हैं। हमारा एयर चीफ भारत माता की जय कहता है, वो सिख धर्म की नुमाइंदगी नहीं करता। आपका आर्मी चीफ जो कि एक जमहूरियत भी नहीं है, और 2025 में जहां मनोज भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, वो कह रहा है हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं। जनाब जब आप बोले तो मैंने जब आप बोले तो मैंने कुछ नहीं बोला ना, प्लीज मुझे इतनी तो इज्जत दीजिए मेरे मालिक साहब। तो हमारा जो एयर चीफ है वो सिख कौम का है, वो सिखों की नुमाइंदगी नहीं करता। अरे यार बोलने तो दो ना मेरे भाई, बोलन तो दो मैनू। दूसरी बात कि ये इनका आर्मी चीफ मनोज जी 2025 में बोल रहा है हिंदू सिख रह नहीं सकते। हालत ये है कि ननकाना के अंदर मैं 5 दफा गया हूं, सरदार बच्चियां घर से निकल नहीं पाती, उनकी 12-14 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। मैं चाहूंगा दुरानी साहब आपके प्रोग्राम में जाके देखें कि 47 में कितनी माइनॉरिटीज थी और अब कितनी माइनॉरिटी हैं, और इसका ये जवाब देगी जाके। मैं 5 दफा गया हूँ। तीसरा, इन्होंने बड़ी बचकानी सी बात की कि हिंदुस्तान से 5 आदमी निकाल दो तो हिंदुस्तान की। अरे भाई, दुनिया भर में, अमेरिका में भी, मैं जब अमेरिका में पढ़ता भी था तो 34 करोड़ में कहते थे देयर आर 1 मिलियन मिलियनेयर्स। तो अब आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान से 4 आदमी क्यों निकल